वंदे मातरम। नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागड़ी नमस्कार। एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आप सभी के साथ में हम और आप एक विशेष कार्यक्रम में इस समय एक साथ हैं, जबकि 44वीं छात्र कला प्रदर्शनी उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह अब से कुछ ही समय के पश्चात हमारे और आपके बीच में संपन्न हो रहा है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अभिनव प्रयास, इस अभिनव अवसर पर हम आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जॉन रस्किन ने एक बार कहा था कि आर्ट इज दैट इन विच द हेड एंड द हार्ट ऑफ ए मैन गो टुगेदर, यानी कि कला वो है जिसमें इंसान के कार्य, चिंतन और भाव तीनों एक साथ काम करते हैं। शायद यही है कला जिसने इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने और इसकी सुंदरता को अनुभव करने का जो मौका है वो इंसान को दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी कलाकार एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वयं का अभिनंदन करें, स्वागत करें स्वयं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है, बल्कि हमें इस बात का आह्वान कि आज के हमारे समारोह को ब्लेस करने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री रवि जैन सर, सीनियर IAS, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि एक प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को होने के साथ और एक बहुत से विभागों में अपना प्रतिभा दिखाने के अलावा श्री रवि जैन साहब का एक बहुत बड़ा परिचय है कि स्वयं एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक कलाकार के हाथ में जो राजस्थान की कला और संस्कृति की जो बागडोर है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रसन्नता का सूचक है। हम आपका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रवि जैन सर अपने कर कमलों से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करके इस मंच पर पधारे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री रवि जैन सर, शासन सचिव कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व का पुष्प गुच्छ भेंटकर, बुके भेंटकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। हम आशा करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, न सिर्फ उनके लिए जिनको आज पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाना है, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी कृतियां आज इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित हैं। हम आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी से, कि वे आप आए। हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश हर्ष मूल रूप से बीकानेर में से संबंध रखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस में आपने BFA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने उदयपुर से किया। बीकानेर की रियासतकालीन हवेली और भवनों में वुड कार्विंग पर आपने शोध कार्य किया है। निरंतर कॉलेजेस और स्कूल्स में आपने अपनी प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर BB रसेल के साथ खादी कोटा डोलिया प्रोजेक्ट से भी आप जुड़े रहे हैं। और अभी हाल ही की बात बताएं तो इसी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को दिल्ली के भारत पर्व में राजस्थान की झांकी आपके निर्देशन में तैयार हुई है, आपके निर्देशन में तैयार होकर वहां प्रदर्शित की गई है। आपको सीनियर फेलोशिप भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्राप्त है। निरंतर अपना कला कार्य और कला प्रदर्शनी देश विदेश में आयोजित करते रहते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर रजनीश हर्ष, सेक्रेटरी राजस्थान ललित कला अकादमी। ये आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मंचासीन से रवि सर हमारे आदर्श और हमारे मार्गदर्शक है। गौरव जी ने बहुत बड़ी बात कहती कि निर्देशन में, हमारे निर्देशन में झांकी नहीं बनी है, सर के मार्गदर्शन में झांकी बनी है। जैसे जैसे सर का मार्गदर्शन मिला मैं काम करता हूँ, मैं एक आदमी हूँ। आप सभी कला विद्यार्थी, कला गुरु जिन्होंने इन विद्यार्थियों को तैयार किया, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ कला अकादमी के इस 44वीं छात्र कला प्रदर्शनी में। सर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी देता हूँ कि 208 छात्र छात्राओं की 520 कलाकृतियाँ यहाँ पर मैं प्राप्त हुई थी। निर्णायक मंडल की कमेटी द्वारा 97 छात्र छात्राओं की 117 कलाकृतियाँ यहाँ सेलेक्ट की गई है और उसी में ही 10 कलाकारों को वो बढ़िया अच्छी, जो कहते हैं कि उन्होंने सबसे बढ़िया बनाई है, उनकी नज़र में उनको उन्होंने पुरस्कार दिया है। ये राजस्थान ललित कला अकादमी की एक नियमित गतिविधि है और इसी प्रकार से छात्र छात्राओं और सीनियर आर्टिस्ट और आर्टिस्टों की भी ये गतिविधियां राजस्थान ललित कला अकादमी करती आ रही है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए
आप सबको पुनः बधाई और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी ने आप सभी का स्वागत किया और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री रवि जैन सर को। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि वे एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी इसलिए कहेंगे हम क्योंकि क्वालिफिकेशन वाइज अगर कहें तो वो एक सिविल इंजीनियर है, इसके अलावा एमबीए उन्होंने मार्केटिंग में किया है, लेकिन बिल्कुल डाइवर्सिफाइड फील्ड है, लेकिन कला संस्कृति और संगीत के प्रेमी और संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। इससे पहले कमिश्नर पंचायती राज, कमिश्नर जेडीए, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर स्कूल एजुकेशन सहित बहुत से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आपने निभाया है और इस समय आप नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कला संस्कृति साहित्य और पर्यटन को। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करें, चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री रवि जैन सर, सीनियर आईएएस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। फाइन आर्ट के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित इस कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मंचासीन रजनीश जी, विनय जी, सभी यहाँ पर उपस्थित कलाकार साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि जिनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हैं, पहले पुरस्कार मिले या ना मिले, मैंने जो अभी अवलोकन किए हैं बहुत ही उत्कृष्ट कला का नमूना पेश किया आप सबने। इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत शानदार पेंटिंग आपने यहाँ पर प्रदर्शित की। मैंने पहले भी बहुत सारी कला प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है, जवाहर कला केंद्र हो या और भी आरआईसी में या बाहर भी, लेकिन बीइंग आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी, टूरिज्म सेक्रेटरी, ये मेरा पहला अनुभव है। मैंने बहुत ज़्यादा कला प्रदर्शनियां यहाँ इस पद पे आने के बाद नहीं किए, लेकिन मैं आज इनको कुछ अलग तरीके से देख रहा हूँ कि क्या जिम्मेदारी है एक अधिकारी की कला के संरक्षण के लिए, आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, आप लोगों ने जो कला आपके अंदर समाई हुई है उसका और विकास करने के लिए, उसका परिवर्धन करने के लिए और लोगों को इस तरफ मोड़ने के लिए। हम सब जब बातें करते हैं कि आज के युवा को रचनात्मक कार्य की तरफ जाना चाहिए, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए या इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कला, संगीत, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सबसे बेहतर कोई माध्यम हो सकता है। और मुझे गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो माध्यम चुना है कला के माध्यम से। मैंने कुछ जो पेंटिंग्स देखी उससे ऐसा लगता है कि मन के अंदर जो भाव होते हैं वो किस तरह से उकेरे जाते हैं एक कागज पे, एक कपड़े पर, एक किसी भी मीडियम पर। वो वहां पर प्रदर्शित हो रहा था कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो भाव हैं, आप जो पीड़ा महसूस करते हैं, आप जो हर्ष महसूस करते हैं, वही सारा सब कुछ निकल के वहां पर आता है। वो आपकी व्यक्तित्व को तो दर्शाता ही है, लेकिन कोई भी आर्ट वर्क इजी नहीं है, नथिंग इज इजी। जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग हमको दिखाता है तो शायद हो सकता है सामने वाले को ये किसी वक्त किसी ऐसे व्यक्ति को लगे नहीं ये तो मैं भी बना लूं, या कोई बहुत अच्छी टेनिस खेल रहा है तो हमको भी लगे क्या है मैं तो कोर्ट पे जाके वैसे ही टेनिस खेलूंगा, या सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है तो हमको लगता है मैं तो ये क्या है ऐसे बैटिंग कर लेंगे वो तो क्या है। लेकिन जब आप वो 100 की स्थिति आपके पास में, या फिर जब आप टेनिस कोर्ट पे जाते हो, जब आप अपने हाथ में तुलिका लेते हो, तब पता चलता है कि वो कलर फेरना कैसा होता है। तब पता चलता है कि आप एक छोटी सी किसी चीज की चित्रकारी करनी कितनी कठिन होती है। मन में भाव तो बहुत आते हैं लेकिन उनको प्रदर्शित करना, उनको उकेरना बहुत मुश्किल है, और वो भी ऐसे उनको बनाना कि देखने वाला वाह वाह कर उठे। ये तो बहुत ही बड़ी कारीगरी है, तो इसके लिए बहुत दक्षता चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत आपका हाथ बहुत दक्ष होना चाहिए। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जिन्होंने कला एक तो सब्जेक्ट लिया, उन्होंने इसके ऊपर इतना अच्छा पेंटिंग वर्क किया, और आपने इतना अच्छा ओरिजिनल पेंटिंग वर्क किया,
कई जगह मैं देखता हूँ कि कुछ चीज देखी उसी को देख के किया, वो भी कम नहीं है, मतलब वो भी एक अपने आप में एक आर्ट है कि किस तरह से। लेकिन कई लोगों ने बहुत ही ओरिजिनल भाव, जिनको शायद वो पेंटर समझाए तभी समझ में आता है कि वास्तव में वो दिखाना क्या चाहता है उस पेंटिंग के माध्यम से। बहुत सारे हमारे जो सामाजिक हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, जो हम चारों तरफ देखते हैं, किस तरह से इस उम्र में, इस किशोरावस्था में या युवावस्था में आपने इतनी समझदारी से, दिमाग से इन सब चीज़ों को किया है। मैं बहुत देखकर प्रसन्न हूँ, धन्य हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भले किसी भी प्रोफेशन में आगे जाएं, भले आप डॉक्टर हो या कोई कुछ भी इंजीनियर बने या बिजनेस करें, आपके हाथ से एक कला है, आपकी मान लो आप शादी करके कहीं ऐसे परिवार में जा रहे हैं, लेकिन आपकी कला आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ये मैं सोचता हूं कि अपनी कला हमेशा आप अपने साथ रखें मरते दम तक, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण खाती है आप सब लोगों की। मैं पुनः इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया, खास तौर से ललित कला अकादमी जो कि लगी हुई है इस फील्ड में, कि किस तरह से जो युवा कलाकार हैं या जो अच्छे कलाकार हैं उनको एक मंच मिले, उनको एक जगह मिले जहाँ पर उनकी कला की प्रदर्शनी हो सके, उनको पुरस्कृत किया जा सके, उनको बाहर भेजा जा सके, उनकी कला का उनको कला को एक तरह से मार्केट भी मिल सके। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ललित कला अकादमी को भी मैं, और रजनीश जी को, विनय जी को, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ रहकर एक ऐसा काम जो शायद बहुत सारे लोग जिसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, या इंटरेस्टेड तो क्या रहते हैं, पार्क ही नहीं होते, वो इंटरेस्टेड क्या होते हैं, वो जो लोग समझ ही नहीं पाते, उस चीज को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचाने में अपनी मदद की है। मैं पुनः इस अवसर पर जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं उनको तो बधाई देता ही हूँ, साथ ही साथ सभी छात्रों और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप इनको, इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। लियो टॉल्स्टॉय का कहना था कि आर्ट इज नॉट सिंपली हैंडीक्राफ्ट, इट इज ए ट्रांसमिशन ऑफ फीलिंग्स द आर्टिस्ट हैज एक्सपीरियंस्ड। तो सर का कहना बिल्कुल सही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सर का प्रयास और उनकी मंशा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में राजस्थान ललित कला अकादमी नए नए विद्यार्थियों और कलाकारों का भविष्य उज्जवल करने में, उनको संवारने में बहुत हेल्पफुल होगी। और अब समय है कि हम कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रखते हुए हम सीधे चलते हैं हमारे पुरस्कार वितरण की तरफ। जैसा कि डॉक्टर रजनीश हर्षी ने आपको बताया कि इसे 44वीं छात्र प्रदर्शनी के लिए कृतियों का चयन और पुरस्कारों की निर्णायक मंडल की बैठक में ये चयन किया गया था। 208 छात्र छात्राओं की 520 कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद 97 छात्र छात्राओं की 117 कलाकृतियों का प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया, और आगे आने वाले जिनको सम्मानित किया जाना है 10 छात्र छात्राओं की श्रेष्ठ कृतियों को इस समय पुरस्कृत किया जाएगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अगर आप आज आगे पधार जाएं तो आपके हाथों हम सभी को बुला करके सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे सम्मानित होने वाले हमारे विद्यार्थी श्री हेमंत चौहान फ्रॉम नागौर। आपकी कलाकृति का शीर्षक है संभवतः एकीकरण, संभवतः एकीकरण। श्री हेमंत चौहान, इनको 10,000 रुपए की राशि, पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। इस सम्मान पत्र के अलावा इस समय श्री हेमंत चौहान पुरस्कृत हो रहे हैं। इनके बाद सम्मानित होने के लिए हमारे अगले कलाकार किरण कोहली फ्रॉम जयपुर, किरण कोहली फ्रॉम जयपुर, और इनकी कलाकृति का शीर्षक है इकोज ऑफ ए लॉस्ट हेवन 3, इकोज ऑफ ए लॉस्ट हेवन 3। इनके पश्चात सम्मानित होने के लिए गरिमा इंदौरा फ्रॉम अजमेर, और इनकी कलाकृति अनटाइटल्ड। गरिमा इंदौरा इस समय सम्मानित हो रही है, अनटाइटल्ड इनकी कृति। अगले सम्मानित होने वाले कलाकार निशांत श्रीमाल बांसवाड़ा, इनकी कलाकृति द मॉनसून। जैसा कि हमने आपको निवेदन किया कि इस शानदार ट्रॉफी, इस सम्मान पत्र के अलावा 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है उनको पुरस्कार के लिए।
Next is Ananya Dalvi from Jaipur. Ananya Dalvi from Jaipur, and the title of our painting is String of Fate. String of Fate. सम्मानित हो रही है अनन्या दलवी। इनके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे शिशुपाल पटेल फ्रॉम जयपुर। शिशुपाल पटेल फ्रॉम जयपुर, और इनकी कलाकृति का शीर्षक है माइटोसिस। इनके पश्चात सम्मान के लिए आमंत्रित करेंगे श्री लोकेश गुर्जर फ्रॉम कोटा। श्री लोकेश गुर्जर फ्रॉम कोटा, और इनकी कलाकृति का शीर्षक है गर्भ जीवन। गर्भ जीवन इनकी कलाकृति, और सम्मानित हो रहे हैं इस समय लोकेश गुर्जर फ्रॉम कोटा। इनके पश्चात किरण टाटावत फ्रॉम जयपुर, और कलाकृति का शीर्षक अनब्रोकन बॉन्ड्स। अनब्रोकन बॉन्ड्स, किरण टाटावत फ्रॉम जयपुर। इनके पश्चात सम्मानित होने के लिए आमंत्रित भानुप्रिया जहांगीर फ्रॉम जयपुर, और इनकी कलाकृति का शीर्षक मैजिशियन। मैजिशियन इज द टाइटल ऑफ आवर पेंटिंग। भानुप्रिया जहांगीर फ्रॉम जयपुर, और इनके पश्चात नताशा भारद्वाज फ्रॉम जयपुर। नताशा भारद्वाज फ्रॉम जयपुर, एंड द टाइटल इज Splash of Joy. Splash of Joy. थैंक यू सो मच सर, आप अपने अपने स्थान पर विराजें। और अब कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रखते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में एक सूचना भी हम आपको देंगे। एक ऐसे कलाकार जो स्वयं अपने आप में परिचय हैं, श्री विनय शर्मा, एक सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। आपने बड़ौदा से ग्राफिक्स में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2 एशियन गेम्स के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कई देशों में उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी लग चुकी है। आपको एक पेपर, इनकी इंस्टॉलेशन की वजह से इनको पेपर मैन की टाइटल से भी जाना जाता है। और ये भी एक संयोग है कि राजस्थान ललित कला अकादमी में उनका जो सर्विस पीरियड है उसके अब कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे ही बचे हैं, क्योंकि दिस 31 जनवरी is going to be his last working day, क्योंकि सेवानिवृत्ति की एक उम्र होती है, उसके पश्चात वो सेवानिवृत्ति लेंगे। उसके पश्चात लेंगे। तो श्री विनय शर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। परम सम्माननीय रवि जैन साहब, डॉक्टर रजनीश जी, मेरे सामने बैठे हुए विजय जी, करीम जी, महावीर जी, राजेंद्र जी, और आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अकादमी मंच देती है, परफॉर्मेंस हमें खुद को करना होता है, और आपकी वजह से ही अकादमी है। और मैं जब देखता हूँ यहाँ के युवा कलाकारों की भागीदारी, प्रसन्न होता हूँ कि राजस्थान का कला भविष्य उज्जवल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पुरस्कार कसौटी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, निराशा भी आती है, पर आप समाज को क्या देते हैं वो आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप लोगों ने बहुत तल्लीनता से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, जैसा जैन सर ने कहा। इन्होंने आपकी बारीकियों को देखा है, आपके उन विचारों को देखा है जो आपने चित्रों में रखा है, और यही सबसे बड़ी बात है। निश्चित रूप से मेरे कुछ घंटे बचे हैं अकादमी में, और ये शायद अब आखिरी संबोधन है एज ए प्रदर्शनी अधिकारी। तो 3 दिन बचे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों का स्नेह,
आप लोगों का प्रेम जो मुझे मिला, हमें मिला, अकादमी को मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मैं कामना करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, पुरस्कार कसौटी नहीं है, बिल्कुल उदास ना हो जिनको नहीं मिला। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति बहुत बड़ा पुरस्कार है। आप सभी लोग पुरस्कृत हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने साथियों को, राजकुमार जी, नरेश गिरधारी, ललित जी, महेंद्र जी, पवन, इन सब लोगों की वजह से ये आयोजन होता है। मैं आपको बताऊं, इस बार जो ये प्रदर्शनी लगाई है, इसमें गिरधारी और नरेश मेरा बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं रहा। इन दोनों ने मिलकर ये प्रदर्शनी लगाई है, तो गिरधारी और नरेश के लिए जरूर सभी लोगों का स्नेह हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज मैं इतना भावुक नहीं होऊंगा जितना मैं स्टेट एग्जीबिशन में था। पर आगे संबंध में बुरा तो लगता ही है, थोड़ा एहसास भी होता है, क्योंकि आगे क्या भविष्य कैसा चलेगा, क्या आर्टिस्ट होने के नाते ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप सब लोग कलाकार हैं। ये आपको जो मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये हर आदमी को नहीं मिलता है। आप सौभाग्यशाली हैं। कला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत आगे तक पहुंचाया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप लोग भी उसी संतुष्टि के साथ काम करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। निवेशन ने जाते जाते एक प्रश्न किया कि इनको पता नहीं है कि इनका भविष्य उज्जवल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है, तो प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ताकि आपको समझ में आए, तब आपको शायद आपका जवाब मिल जाएगा। और अब विसर्जन से पहले हम चाहेंगे कि आप जितने भी पुरस्कार प्राप्त जो विजेता हैं, आप सभी लोग अपने पुरस्कार और गले में माला के साथ प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटो के पश्चात हम विसर्जन लेंगे। आप सभी अपने हाथ में ट्रॉफी, अपना प्रमाण पत्र और ये जो गले में माला का सौभाग्य आपको मिला है, उसके साथ में आप एक बार मंच के पीछे आ जाएं, ताकि माननीय अतिथियों के साथ में एक ग्रुप। ललित जी कृपया आप आगे आ जाइए। ललित कला अकादमी के जो सभी माननीय सदस्य हैं, प्लीज। हम भोर के सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, हम भोर के सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, सूरज के वंशधर हैं अभिमान जिंदगी के, दीपक हैं आरती के और काल कालिमा के, किरणों के रहनुमा हैं अरमान जिंदगी के। ये कलाकार जिनको स्वाभाविक रूप से, जैसा कि विनय जी ने कहा, कि पुरस्कार कोई कसौटी नहीं है, आप सबकी कला कृतियों का प्रदर्शन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। और माननीय अतिथि रेस्पेक्टेड सर श्री रवि जैन सर का भी बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। सर थैंक यू सो मच।